एंजॉय। वैसे ग्लास ये कोई अकेले हो? वाइफ को नहीं लाया? वेरी गुड। Where's my pretty wife? Anniversary wife? Oh, come on, dear, come on. Oh, Mayur. Happy anniversary! Happy anniversary! Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. दोस्तों, आजकल जब आदमी शादी करता है ना, तो एक ही साल में अपने घुटने टेक देता है। लेकिन हमारे महेश जी को देखिए, अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मना रहे हैं। वाह! अरे यार नजर मत लगा, तेरी शादी को भी तो 30 साल हो चुके हैं क्या? भैया अपनी शादी का फॉर्मूला एकदम साफ है। अभी जी, हम तो जोरू के गुलाम हैं। अरे हाँ यार, शादी के नाम से मुझे एक जोक याद आया। तो जोक यूं है कि एक बार एक आदमी की शादी हुई। हाँ, आगे? अरे यही तो जोक है। ये नहीं सुधरेगा। हाँ? माफ कीजिएगा भाभी जी, शादी के बाद आदमी की जिंदगी एक मजाक बन के रह जाती है। रवि दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ? वो भी तो आने वाला था पार्टी में। यार रवि साहब से भी मेरी बात हुई, आने वाला था। मेरा फोन देना जरा। अरे ठहरना यार, मैं लगाता हूँ उसे फोन। ये लो, उसी का फोन आ रहा है। 100 साल जिएगा ये। अरे रवि, अरे कहाँ है तू यार? हम यहाँ तेरा इंतजार कर रहे हैं। हेलो मयूर, मयूर मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप बोलना क्या बात है यार? मयूर, मयूर, मयूर मैं गर्लफ्रेंड। कहाँ पे सर? यहाँ पे कौन सी गर्लफ्रेंड सर? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तू चैटिंग कर रहा था लैपटॉप पे। वो क्या है ना सर, कॉलेज की दोस्त थी सर। कई सालों के बाद इंटरनेट पे मिली तो बस हालचाल ही पूछ रहा था। ओ विवेक जी, आपने कभी बताया नहीं अपने कॉलेज की सहेलियों के बारे में? हैं? सर सहेलियाँ कहाँ सर, मैं तो सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाता था सर। इसके लिए तो टाइम ही नहीं मिलता था। अच्छा, तो फिर तुम्हारा ये चेहरा इतना लाल क्यों हो गया? हैं? ताशा, इसे आईना दिखाना, देखो कैसे लाल हो गया है लाल का चेहरा। सब चेहरा तो लाल ही दिख रहा है। सर वो एक्चुअली लाइट्स की वजह से चेहरा लाल दिख रहा है सर। हाँ। लाइट? कौन सी लाइट? विवेक, तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हारे कॉलेज में भी कोई गर्लफ्रेंड थी? अच्छा, मैं तुम्हें एक मिनट, क्या कह रहा था विवेक तुम? कुछ नहीं सर, ये लोग कुछ ऐसे ही कह रहे हैं सर। सब विवेक की कहीं से गर्लफ्रेंड आ गई है। गर्लफ्रेंड? कहाँ पर है? हैं? कहाँ है? एक मिनट विवेक, दिस वेरी सीरियस बिजनेस। गर्लफ्रेंड? नहीं सर, वो मैंने तुम्हें डीएनए का रिपोर्ट चेक करने के लिए कहा था। सर मैं वही कर रहा था सर। रिपोर्ट देख के हंस रहा था। रिपोर्ट पढ़कर हंस रहे थे तुम? अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं डीएनए रिपोर्ट पढ़कर, और तुम हंस रहे थे? सर प्लीज प्लीज सर, हमारी मदद कीजिए। कौन है आप? सर मेरा नाम मयूर है और ये मेरे दोस्त महेश है। सर प्लीज हमारी कुछ मदद कीजिए सर, हमारा दोस्त बड़ी मुसीबत में है सर, प्लीज। कैसी मुसीबत? सर हमारा दोस्त रवि लापता हो गया है, न जाने वो कहाँ गायब हो गया। गायब है? कब से गायब है? यही करीब 1 घंटे से। मतलब आखिरी बार तुम लोगों ने उसे 1 घंटे पहले देखा था? नहीं सर, 3 महीने पहले देखा था। एक मिनट, तुम कह रहे हो आखिरी बार तुमने 3 महीने पहले देखा, और तुम कह रहे हो कि 1 घंटे पहले? ये चक्कर क्या है? सर दरअसल मेरे दोस्त महेश की एनिवर्सरी पार्टी चल रही थी, उसमें रवि को भी आना था, लेकिन वो तो नहीं आया। उसका फोन आया। तो क्या कहा उसने फोन पे? सर वो मुझे कुछ बताना चाहता था, इससे पहले कि वो मुझे कुछ बताता, अचानक फोन पर मैंने उसकी चीख सुनी और सर उसके बाद उसका फोन बंद हो गया सर। सर कुछ कीजिए सर, हमें उसकी बहुत चिंता हो रही है सर, प्लीज। सर मेरे दोस्त रवि को कुछ हो न गया हो। आप जरा नंबर दीजिए रवि, हम लोग फोन ट्रेस करते हैं।
मिला क्या? अरे कुछ भी नहीं मिला सर, मच्छरों के अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अरे कमाल है यार, मैंने तुम्हें वहां कुछ ढूंढने के लिए भेजा है, मच्छरों से कबड्डी करने के लिए नहीं। और तुम्हें क्यों मच्छर काटते हैं? मेरा खून मीठा है। साहब, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हाँ ठीक है, नीचे आ जाओ। मच्छर काट रहा है। ये वॉलेट में क्रेडिट कार्ड, पैसे सब वैसे का वैसा ही है। इसका मतलब लूटने के लिए खून नहीं हुआ? हो सकता है इसने आत्महत्या की। मगर वो लोग तो कह रहे थे कि ये मैच की पार्टी में जाने वाला था, तो फिर यहाँ इतने वीराने में इस बिल्डिंग में क्यों आया होगा? या फिर शायद किसी ने इसे यहाँ बुलाया होगा। और बस ये देखो, इसके हाथ में ये C134 लिखा हुआ है। C134 क्या हो सकता है? अब लाश को हाथ नहीं लगा सकते। वो मेरे पति है और हम करेंगे। एक्सक्यूज मी, आपको क्या लगता है कि क्यों की होगी उन्होंने आत्महत्या? नहीं सर, पापा कभी आत्महत्या नहीं कर सकते। रवि अपनी जिंदगी से बहुत प्यार करता है और वो आप दोनों को इस तरह अकेले छोड़ के जाने का तो सोच नहीं सकते। आपका कहने का मतलब है कि इन्होंने आत्महत्या नहीं की है, खून हुआ है इनका? हो सकता है। आप लोगों को किसी पे शक है? कौन कर सकता है ये? का तो कोई दुश्मन भी नहीं था। बड़ा हंसमुख इंसान था, न कभी किसी से लड़ाई झगड़ा, न किसी दुश्मनी, कभी नहीं। सर, पर वो 2 दिन से काफी परेशान थे सर। परेशान थे? किस बात पे परेशान थे? कुछ बताया उन्होंने? नहीं बताया, मैंने पूछा था, उन्होंने कहा मैं बाद में बताऊंगा। और ये जो C134 लिखा हुआ है इनकी हथेली पे, इसके बारे में कुछ मालूम है? मैं नहीं जानती। आप लोगों को कुछ मालूम है इसके बारे में? नहीं सर, तुम्हें पता है रोहित? नहीं सर, नहीं सर। क्या हो सकता है ये C134? ये आत्महत्या है या खून? बस मुझे लगता है ये रवि ने आत्महत्या ही की। सड़क के मयूर ने रवि की चीख सुनी थी टेलीफोन पर। अगर ये आत्महत्या होती तो रवि चीखता नहीं था। इसे जरूर किसी ने धक्का दिया है बिल्डिंग के ऊपर से। Yes. अगर वो आत्महत्या करना चाहता था तो उसने फोन क्यों किया? शायद ये आखिरी बार बात करना चाहता होगा अपने दोस्त से। अरे सर, अगर उसे आखिरी बार बात करनी होती तो बात करने के बाद कूदता ना। आत्महत्या नहीं की रवि ने, किसी ने उसे धक्का ही दिया है सर। देखो बॉस, हत्या है आत्महत्या जो भी है, ये आप लोग, मैं आप लोगों को सिर्फ किडनी के बारे में बता सकता हूँ। क्या? किडनी के बारे में? क्या हुआ रवि की किडनी को? सर, रवि की बॉडी में एक ही किडनी है। ये देखिए रिपोर्ट्स। क्या ये रवि एक ही किडनी के साथ पैदा हुआ है क्या? नहीं, ऑपरेशन करके निकाली गई है एक किडनी इसकी बॉडी में से, या फिर इसने अपनी एक किडनी किसी को दान दे दी। ये देखो सर, ये ज्यादा पुराना नहीं लगता है। आताशा, ये ऑपरेशन मार्क ज्यादा से ज्यादा 1 महीने पुराना है। 1 महीने पुराना। तुम्हारे कहने का मतलब है साळुंखे कि रवि के किडनी का ऑपरेशन 1 महीने पहले हुआ है? बिल्कुल। मगर रवि के घर वालों ने इसके बारे में हमें कुछ बताया नहीं। अभिजीत, एक काम करो, रवि के घर वालों को बुलाओ ब्यूरो में, पता तो चले चक्कर क्या है। किडनी का ऑपरेशन? ये आप क्या कह रहे हैं? रवि का कभी कोई किडनी का ऑपरेशन नहीं हुआ। आपको अच्छी तरह से मालूम है रवि का किडनी का ऑपरेशन नहीं हुआ। वो मेरे पति थे, अगर मुझे नहीं पता होगा तो और किसे पता होगा? आप जरा ये फोटो देखिए। ये रवि की फोटो में ये जो निशान दिख रहा है, ये मेडिकल रिपोर्ट है। इसमें साफ साफ लिखा है कि रवि का किडनी का ऑपरेशन हुआ था। अगर ऐसा कुछ भी होता तो मुझे जरूर बताते। मुझसे क्यों छुपाते वो? ये भी तो हो सकता है कि वो कुछ दिनों के लिए
घर से गायब हो और तुम्हें पता ही नहीं। पापा एक्सीडेंट के बाद गए थे हॉस्पिटल में, पर वो किडनी के ऑपरेशन के लिए नहीं था। एक्सीडेंट? कैसा एक्सीडेंट? हॉस्पिटल से फोन आया था कि उनका एक्सीडेंट हो गया, तब हम उन्हें वहां लेने गए थे। हो सकता है एक्सीडेंट के बहाने वो हॉस्पिटल चले गए हो। उन्हें शायद कोई किडनी की बीमारी हो जो आप लोगों से बताना नहीं चाहते थे। नहीं सर, एक्सीडेंट के 2 दिन पहले ही हम लोगों ने उनका पूरा मेडिकल चेकअप करवाया था। सब कुछ एकदम ठीक था, उन्हें कोई किडनी की बीमारी नहीं थी। अच्छा, उन्हें हॉस्पिटल लेके कौन गया था एक्सीडेंट के बाद? कोई भला आदमी था, वही उन्हें हॉस्पिटल से छोड़ गया था। तो फिर हॉस्पिटल वाले जानते होंगे वो आदमी कौन है? नहीं सर, उन्हें नहीं मालूम था। वो कह रहे थे कि कोई आदमी था जो उन्हें छोड़ कर गया था, पर नाम और पता नहीं लिख पाया। ये अजीब बात है, हॉस्पिटल वालों से मिलना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। जी सर, कहिए। देखिए, हम लोग सीआईडी से रवि नाम के पेशेंट के रिकॉर्ड्स चेक करते हैं। रवि किस वार्ड में है सर? है नहीं थे, 22 अक्टूबर को डिस्चार्ज हुए हॉस्पिटल से। 1 मिनट मैम। 22 अक्टूबर तो क्या, पूरे अक्टूबर के महीने में रवि नाम का कोई पेशेंट नहीं आया। कैसे हो सकता है? रिकॉर्ड्स गलत है आपके। अरे हमने खुद डिस्चार्ज पेपर साइन किए हैं, पैसा जमा किया है यहाँ पे, और हम कह रही है कि इस नाम का कोई पेशेंट ही नहीं है। रिकॉर्ड्स कभी भी गलत नहीं हो सकते, आप चाहें तो खुद चेक कर सकते हैं। ठीक है, चेक करो। नहीं सर, इसमें वाकई कोई रवि नाम का पेशेंट नहीं है। मैंने कहा था ना सर, अक्टूबर के महीने में रवि नाम का कोई पेशेंट यहाँ नहीं आया है। झूठ बोल रही हो तुम लोगों ने जरूर लिस्ट बदल दी है। सर, इन लोगों ने पापा का नाम लिस्ट में से हटा दिया है सर। नहीं सर, मैं झूठ क्यों बोलूँगी। आप चाहें तो वो फाइल भी चेक कर सकते हैं जिसमें से मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में फीड की है। जरा वो फाइल दिखाइए। नाम नहीं है रवि का। अब तो यकीन आ गया ना आप लोगों को? इस फाइल से भी नाम हटा दिया उनका। ये कैसा खेल खेल रहे हैं आप लोग हमारे साथ? ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता डॉक्टर। इनका घुटने का ऑपरेशन था, और घुटने के ऑपरेशन में किसी की जान नहीं जा सकती। क्या हुआ यहाँ? इन लोगों ने ऑपरेशन के बहाने कुछ गड़बड़ की है। ऐसे मेरे पति की बात नहीं हो सकती। तुम्हें किसी पेशेंट की जान लेने का कोई शौक नहीं, और आपने हमें खुद नहीं बताया कि आपके पति की बॉडी पर एनेस्थीसिया असर नहीं करता है, और ऊपर से हमें दोष देती है। झूठ मत बोलिए डॉक्टर, भैया की बॉडी पे एनेस्थीसिया असर नहीं करता था। वैसे भी उनका ये कोई पहला ऑपरेशन नहीं था। क्या चक्कर है? अच्छा, आप लोग, क्या आप लोग भी इसके रिश्तेदार हैं? इस देश का हर वो नागरिक जिस पर अत्याचार होता है उसके रिश्तेदार होते हैं सीआईडी वाले, समझे? सीआईडी? हाँ, सीआईडी। एक मिनट सर, सर ये देखिए, ये एनेस्थीसिया की वजह से प्रॉब्लम हुई ऑपरेशन सर, इसी की वजह से इसकी जान गई सर। नहीं सर, ये रिपोर्ट कुछ बनी बनाई लग रही है। ऐसा लगता है ये लोग अपनी किसी गलती को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और रवि के रिकॉर्ड्स भी तो नहीं है इनके रजिस्टर में। दया, कुछ तो गड़बड़ हो रही है इधर, कुछ तो गड़बड़ है। रवि की रिपोर्ट तो किसी भी हाल में मिलनी चाहिए सर, चाहे उंगली टेढ़ी क्यों ना करनी पड़े। ये सारी फाइल्स मैं इस रैक से चेक करती हूँ। याद है ना, फाइल नंबर C134 ढूंढनी है। याद है। C132, C133, C135, C136, फाइल नंबर C134 गायब है। अच्छा, हाँ, ये देखो,
फाइल नंबर C134 गायब है। विवेक, रवि के हाथ में भी C134 नंबर ही लिखा है। इसका मतलब है रवि के खून का राज यहीं कहीं छुपा है। ढूंढते हैं। हाँ, तब तक मैं इसकी फोटो ले लेता हूँ। विवेक, ये देखो, ये उसी आदमी के रिकॉर्ड्स हैं जो मर गया था घुटने के ऑपरेशन के बाद। और ये फाइल भी चली हुई है। पर ये सब किया किसने होगा? विवेक, नीचे आ जाओ, वो चला गया। शीला और योगेन, आप दोनों पिछले महीने हॉस्पिटल में थे, है ना? हाँ सर। शीला जी, आप बेड नंबर C133, मेरा मतलब है 133 पर थी, है ना? जी हाँ सर, मैं ही थी बेड नंबर C133 पर। और योगेन जी, आप बेड नंबर? मैं सर C135 पर था सर। योगेन जी, आप C135 पर थे और शीला जी C133 पर थी। तो फिर आप दोनों के बीच वाले बेड पर, मेरा मतलब है बेड नंबर C134 पर कौन था? आपको तो पता होगा, है ना? क्या बात है सर? कुछ नहीं, आप हमें आपकी मदद चाहिए। हमें पता करना है कि उस बेड पे था कौन। C134 पर मनोज था सर। बहुत अच्छा आदमी है। अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराने आया था सर। मनोज? अपेंडिक्स का ऑपरेशन? जी हाँ सर, वो पूरा एक हफ्ता हमारे साथ ही था। एक हफ्ता? सर, हाँ? अगर ये मनोज वहाँ हॉस्पिटल में अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाने आया था तो किसी ने उसकी फाइल जला क्यों दी? और वो आदमी जो अपने घुटने का ऑपरेशन करवाने आया था, उसकी भी तो फाइल जलाई गई। और हॉस्पिटल वालों ने माला और सुरभि को भी पहचानने से मना कर दिया। और वो लोग ये बात मानने को भी तैयार नहीं है कि ये रवि वहाँ हॉस्पिटल में आया था। मुझे तो लगता है इस हॉस्पिटल में बहुत कुछ गड़बड़ घोटाला हो रहा है। विवेक, वो जो फोटोग्राफ्स तुमने खींचे थे जले हुए फाइल्स के, वो प्रोसेस के लिए दिए? हाँ सर। गुड। हमें इस मनोज से मिलना चाहिए। वो जरूर हमें इसके बारे में कुछ बता सकेगा। मनोज, 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 मनोज। ओह, तो यहाँ सोया पड़ा है मुन्ना। ये क्या है? खून? चाकू मारा है किसी ने। रेडी, ताशा, चेक करो, देखो आसपास चाकू है क्या जिससे खून हुआ है। रवि के बाद अब मनोज का भी खून। चक्कर क्या है? रवि के हाथ पे लिखा था C134, उसका खून हो गया। C134 बेड पे ये था, अब इसका खून हो गया। देखिए कहीं इसका भी ऑपरेशन तो नहीं हुआ है। हाँ बस, ऑपरेशन हुआ। इसका मतलब शीला और योगेन सही कह रहे थे, ऑपरेशन हुआ है इसका। सर, रवि और मनोज दोनों का ही खून हुआ है सर। जरूर आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा इनका। सर, घर में कोई भी हथियार नहीं मिला है। कोई बात नहीं, हथियार नहीं मिला तो क्या हुआ, लाश तो है। सारुंखे साहब इसी से कुछ ना कुछ पूछ लेंगे। सारुंखे, ये शीला और योगेन कह रहे थे कि इस मनोज का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था हॉस्पिटल में। कुछ बता सकते हो? अभी पता लगता है। डॉक्टर सारिका? यस सर।
सर कुछ प्रॉब्लम है क्या? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कारिका, स्टिचेस लगा लो। बड़ी प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? वो एक्चुअली कोई ऑपरेशन हुआ ही नहीं है इस आदमी का अपेंडिक्स। क्या अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं हुआ इसका? नहीं। तो फिर शीला और योगी ने हमें ऐसा क्यों कहा? इससे ज्यादा चौंकाने वाली बात बताऊंगा, होश उड़ जाएंगे आप। क्या? इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात? अरे तो जल्दी बताइए डॉक्टर साहब, ये सस्पेंस मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस मनोज की भी किडनी का ऑपरेशन हुआ। हाँ, मनोज को किडनी दी है किसी ने। किडनी ट्रांसप्लांट हुआ इसकी बॉडी में। आइए दिखाता हूँ, देखिए ये ऑपरेशन मार्क देख रहे हैं आप, और उसका घाव भी ऐसा घुमावदार है। जब तुम लोगों ने इसके अपेंडिक्स के ऑपरेशन की बात की तो मेरे दिमाग की घंटियां बज गई और मैंने इसका पेट काट करके देखा। बहरहाल ये मास्क हटा दीजिए आप। यहाँ पे क्या गड़बड़ है सर? ये अगर इस मनोज को किडनी दी गई है तो इसने शीला और योगेन से झूठ क्यों बोला कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराने आया है? हाँ, इन दोनों का ऑपरेशन 1 महीने के अंदर अंदर ही हुआ। दोनों का ऑपरेशन 1 महीने के अंदर ही हुआ है। अभिजीत, समझ में आया? सर, इसका मतलब रवि की किडनी मनोज को दी गई है। एग्जैक्टली। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या रवि ने अपने आप खुद इस मनोज को अपनी किडनी दी या फिर बिना उसकी जानकारी के किसी ने उसके शरीर में से किडनी निकाल ली। सर शायद ये बात रवि जानता था, पर वो अपने घर वालों को बताना नहीं चाहता था। वाइफ को टेंशन देने से क्या फायदा? हाँ, मगर मनोज को मारा किसने? कोई तो होगा जो नहीं चाहता था कि हम मनोज से बात करें। इसीलिए सर उसने मनोज का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। अभिजीत, एक काम करो, इस मनोज की पूरी कुंडली निकालो। वो किससे मिलता था, किससे बात करता था, कौन उसे फोन करते थे, सब कुछ। सर ये मनोज यहाँ किराए के मकान में रहता था। उसका ये दोस्त रिश्तेदार कोई नहीं है यहाँ पे, और फैमिली वगैरह सब इंदौर में है। इंदौर में? तो क्या तुमने इंदौर में फोन किया था? उसके फैमिली से या दोस्तों से बात की? हाँ सर, सबसे बात की मैंने, लेकिन किसी को भी पता नहीं है कि उसके किडनी का ऑपरेशन हुआ था। अच्छा, उसका किसी से कोई झगड़ा, किसी से कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, कोई दुश्मनी नहीं थी। सब कुछ मिला विवेक? हाँ सर, ये वाला नंबर देखिए सर। मनोज महीने में कम से कम 10 बार इस नंबर पर फोन करता था और मरने के पहले उसने इसी नंबर पर फोन किया। और ये नंबर किसका? सर, मोबाइल कंपनी से पता चला है कि ये नंबर किसी रुचिका नाम की लड़की का है जो प्रॉपर्टी डीलर, फ्लैट सिलवाती है। रुचिका? प्रॉपर्टी डीलर? अच्छा, इस रुचिका से मिलना चाहिए। कहिए, किस तरह का फ्लैट चाहिए आपको? नहीं, हमें कोई फ्लैट वाइट नहीं चाहिए। तो फिर? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? मैंने तो किसी का खून नहीं किया और ना ही मैं किसी स्कैंडल में इन्वॉल्व हूँ। आप जरा ये फोटो देखिए, इसे पहचानती हैं? ये तो मनोज है, इसे फ्लैट दिलवाया था मैंने। क्या हुआ इसे? खून हुआ है इसका। जी हाँ, खून। कब? कैसे? अब ये तो आप बताइए। मैं कैसे बता सकती हूँ? देखिए, मनोज ने आखिरी फोन आपको किया था। हाँ, उसने मुझे फोन किया था, उसे फ्लैट चाहिए था, बस। कहीं कोई और बात तो नहीं है? कुछ छुपा तो नहीं रही हैं आप हमसे? देखिए, मनोज को फ्लैट चाहिए था और मैं उसकी एजेंट थी, सीधी सी बात है। अच्छा ठीक है, ये बताइए, जब मनोज ने आपको फोन किया था तब क्या आपको ऐसे लगा कि मनोज थोड़ा सा डिस्टर्ब है, परेशान है, घबराया हुआ सा ऐसे लगा? घबराया हुआ नहीं तो। आपको किसी पे शक है? कौन कर सकता है ऐसा? देखिए, मनोज की निजी जिंदगी के बारे में मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है।
सर ये उन लोगों की लिस्ट है जिन्होंने रुचिका से फ्लैट खरीदे हैं या फिर किराए पे लिए। बड़ी लंबी लिस्ट है, काफी लोगों ने फ्लैट्स लिए इस रुचिका से। सर आपको ऐसा नहीं लगता कि ये लड़की बहुत कम उम्र में काफी आगे निकल गई? हाँ वाकई। वो फोटोज तैयार है सर। सर कुछ फाइलें तो जल गई थी, फिर भी हमने उनके फोटोग्राफ्स ले लिए थे। ये देखो देखो ये दोनों लिस्ट, रुचिका से फ्लैट खरीदने वालों की लिस्ट में से कई नाम इस हॉस्पिटल में भर्ती हुए लोगों के भी है। मतलब जिन लोगों ने रुचिका से फ्लैट खरीदे हैं या किराए पे लिए हैं, कभी न कभी हॉस्पिटल में भर्ती हुए। रुचिका से मकान खरीदो और हॉस्पिटल में जाओ, मतलब ये लड़की भी मिली, ये भी लोगों को हॉस्पिटल भेज रही है। साहब इस हॉस्पिटल में रेड करते हैं, सारी धांधलेबाजी बाहर आ जाएगी। नहीं अभी हमें और भी सारे सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे। रेड मारेंगे तभी तो सबूत मिलेंगे ना सर। और एक काम अभिजीत, अपना मेडिकल चेकअप करवाओ। मेडिकल चेकअप? मैं? क्यों सर, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मेडिकल चेकअप करो और उसके बाद तुम शादी करोगे। शादी? अब ये शादी कहाँ से बीच में आ गई सर? शादी करोगे और वो भी तारिका से। तारिका से? क्या कह रहे हैं सर आप? मैं थोड़ा बहुत मजाक करता था तारिका से। मजाक? अब मतलब अभिजीत तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। सर आप जबरदस्ती कर रहे हैं सर। तुम शादी करोगे और वो भी तारिका से। दैट्स एन ऑर्डर। ओके सर, अगर आप जोर दे रहे हैं तो फिर ओके। क्या हम अंदर आ सकते हैं मैडम जी? कम इन प्लीज कम इन। आजा प्रीति जी आजा। हेलो। हेलो जी। हेलो नमस्ते। बैठिए ना प्लीज। बैठिए। कहिए क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी? अरे इसमें सेवा की क्या बात है। एक्चुअली मेरा नाम मीत है और ये मेरी सुंदर सी वाइफ प्रीत है। हमने सुना है मैडम जी आप लोगों को सिर छुपाने के लिए जगह दिलवाती है। हाँ, तो आप फ्लैट खरीदना चाहते हैं या भाड़े पे चाहिए? अजी अब क्या गरीब आदमी का मजाक उड़ाती हैं आप। फ्लैट खरीदने के लिए पैसे कहाँ हैं हमारे पास। गांव से सारी जमीन बेच के आया हूँ पैसे लेके, आप बस भाड़े पे ही दिलवा दीजिए, बहुत है हमारे लिए। किस तरह का फ्लैट चाहिए आपको? बस जी प्रीत जैसा सुंदर, समंदर दिख जाए अगर बालकनी से तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है। एक कमरे का चाहिए या 2 कमरों का चलेगा? वैसे क्या है कि रहते हम लोग एक ही कमरे में चाहिए। आप तीन कमरों का दिलवा दीजिए जी, हमारे रिश्तेदार बहुत हैं, आते रहते हैं ना यहाँ पे। ओह आई सी। आप ये फॉर्म भर दीजिए, मैं कोई अच्छा सा फ्लैट ढूंढती हूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू। वैसे काम क्या करते हैं आप? अजी करने क्या मैडम, कोई करने दे तो बहुत कुछ कर दे आप। जी वैसे तो बचपन से ही इन्हें एक्टिंग का बड़ा शौक रहा है, पर अब बैंक में काम करते हैं। जी अभी तक चांस नहीं दिया किसी ने जी, नहीं तो एक्टर भी बन सकते थे आप, कुछ बात तो है आप में। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू। ये लीजिए हमारे आईडी प्रूफ्स। गुड। मिस्टर मीत, आपके मेडिकल रिपोर्ट्स भी हमें चाहिए होंगे, आप आज शाम को ले आइएगा। मेडिकल रिपोर्ट? मैडम जी आप डॉक्टर भी हैं क्या? नहीं, ये हमारा नया नियम है। अच्छा नियम है, नियम का तो पालन करना ही चाहिए। जी बिल्कुल। जरूर मैं मेडिकल रिपोर्ट भी लेके आऊंगा। ये लीजिए। शाम को मिलते हैं फिर। शाम को? हाँ क्यों नहीं, मिलते हैं। कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। गुड मॉर्निंग मैडम जी। हाँ कहिए। मेरा नाम जीतू है, ये मेरा भाई नंदू, इसका चेकअप कराना था। क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? अपॉइंटमेंट तो नहीं है मैडम। तो ऐसा करिए आज आप अपॉइंटमेंट लीजिए और फिर कल आइएगा आप। कल नहीं मैडम, वो बहुत देर हो जाएगी। इसे किडनी के किसी डॉक्टर से मिलवा दीजिए, वरना ये जिंदा नहीं बचेगा मैडम, प्लीज। मैं रूल्स तो नहीं तोड़ सकती ना। मैडम
सामने हाथ छोड़ता हूँ, प्लीज प्लीज किसी डॉक्टर को दिखाइए। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप? उठिए प्लीज। मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक आप मेरे भाई को किसी डॉक्टर से नहीं मिला लेते। ठीक है मैं मिलवा दूंगी, आप उठिए प्लीज। धन्यवाद मैडम आपका। आपके बच्चे हमेशा सुखी रहेंगे। थैंक यू। देखिए, ना तो मेरे बच्चे हैं और ना ही मेरी शादी हुई है। आप बताइए आपको किस डॉक्टर से मिलना है? मेरे भाई को किडनी की तकलीफ है तो किडनी के डॉक्टर से मिलना है। ठीक है, आप डॉक्टर टीके से मिल लीजिए फिर। डॉक्टर टीके कहाँ मिलेंगे महापुरुष? डॉक्टर टीके वो रहे। डॉक्टर साहब ये मेरा भाई नंदू। हाँ। अब मुझे इसके लिए आपकी किडनी की जरूरत है, मना मत कीजिए प्लीज। मेरी किडनी की जरूरत है? व्हाट नॉनसेंस! अरे यहाँ इस गोबर को किसने घुसने नहीं दिया? गलती हो गई, किसी की भी किडनी चलेगी। अब मेरे भाई को ठीक कर दीजिए, आप जो पैसा बोलेंगे मैं दूंगा, मैं ला के दूंगा। लिसन मिस्टर, हमारे हॉस्पिटल में रिश्वतखोरी नहीं चलती, समझे आप? और कहीं लेकर और जाइए आप। कोई समझाए। डॉक्टर साहब प्लीज, डॉक्टर साहब प्लीज, डॉक्टर साहब सुनिए। पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा आपको, प्लीज। डॉक्टर साहब मेरा टाइम मत वेस्ट करो, चलो जाओ। मेरा भाई डॉक्टर साहब। दाल भी गलेगी, अब तड़का भी लगेगा, तो बस देखता जा। जाओ, मैं परेशान मत करो, कुछ सुनना नहीं हमको। अरे सर, मुझे पता है आपको क्या चाहिए, मैं आपका काम करवा सकता हूँ। यहाँ बात करने में खतरा है। आप मेरे साथ यहाँ आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ ना। हाँ आप ठीक है, बोलो किडनी चाहिए ना आपको अपने भाई के लिए? तू देगा? पागल है क्या? पर मैं दिलवा जरूर सकता हूँ किसी और की। अच्छा, खर्चा कितना होगा? किडनी तो बहुत है, बोला फिर भी हम 25 लाख में काम चला लेंगे। 25? सस्ता सौदा है, सालों साल लग जाते लोगों को, करोड़ों रुपए देने पर भी नंबर नहीं लगता है। सोच क्या रहे हो? ठीक है, मगर मैं वैसे ऑपरेशन के बाद ठीक है, जैसे किडनी का इंतजाम होता है ना, मैं आपको बताता हूँ। आपका नंबर जल्दी करो। नंबर यहाँ पीछे लिखो, पीछे लिखो। बहुत जल्दी मिलते हैं। हमारा काम हो गया। थैंक यू। नंदू मेरे बंधु, थैंक यू, बहुत बड़ी हेल्प होगी तुम्हारी। थैंक्स। कोई बात नहीं सर, इसमें ही मुझ गरीब का ही स्वार्थ छुपा है। हाँ, शायद जब इन लोगों की धांधलीबाजी बंद हो जाएगी तब हम गरीबों को भी इतनी आसानी से किडनी मिल जाया करेगी जैसे इन अमीरों को मिलती है। ये रहा आप लोगों का आशियाना, देख लीजिए, अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। ठीक वैसा ही है ना जैसा आप लोगों को चाहिए था? हाँ, मतलब ये ना फ्लैट थोड़ा ये वाओ, बहुत अच्छा फ्लैट है, ब्यूटीफुल, सुपर। ये बहुत ही अच्छा है, यू नो। मैं भी यही कह रहा था रुचिका जी की, बहुत ही अच्छा फ्लैट है, इन्हें तो पसंद आ गया है। मैंने ये फ्लैट खास क्लाइंट्स के लिए रखा हुआ है। और मेरे हिसाब से मीत, उस दीवार पर हम अपनी शादी की फोटो लगाएंगे, ठीक है? अच्छा। और वो वाला जो कमरा है ना, वहाँ वो हमारे बच्चों का कमरा होगा, है ना? मैं जरा ऊपर दूसरा कमरा देखकर आती हूँ। हाँ, या रुचिका जी, ऐसा है, हमारी जो प्रीत जी जो है ना, इनको वो फ्लैट बिल्कुल पसंद आ गया है।
अब आप ये बताइए कि हम लोग कब आ जाएं यहाँ पे रहने के लिए, यू नो। कल से ही रह सकते हैं। कल से? वैसे आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स तो लाए हैं ना? मैं ये देखिए, ये इन मामलों में मुझे बिल्कुल भी लापरवाही पसंद नहीं है। ये सारी हिस्ट्री है मेरी, मतलब मेडिकल की हिस्ट्री है, सब है इसमें। गुड। वो क्या है ना कि आजकल तरह तरह की बीमारियां फैली हुई हैं। ये तो है। तो इसलिए मैं अपने सब क्लाइंट से उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स पहले ही मंगवा लेती हूँ। नहीं वो चलेगा, वो तो है ही है। तो इस खुशी में मुंह मीठा किया जाए। मुझे पहले पता था ये डील होने वाला है, इसलिए मैं ये खास बर्फी आपके लिए लेके आई। मैं थोड़ा खा लेता हूँ, उनको मत दीजिएगा, यू नो यू हैव टू मेंटेन द फिगर। रोज रोज कौन प्लान कर लेता है? ये तो है। वाओ, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही। क्या हो गया? क्या हो गया आपको? ये आप ठीक तो? देखिए, आप इधर बैठ जाइए। प्रीत जी! मीत! मीत! क्या हो गया तुम्हें? मीत, तुम ठीक तो हो? ये अचानक इन्हें कोई बीमारी है क्या? ये ऐसे खड़े खड़े कैसे गिर गए? एक्चुअली इन्हें कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन अभी अभी तो ठीक थे। अचानक कैसे क्या हो गया? इन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। स्ट्रेचर! प्लीज स्ट्रेचर लाओ। क्या हुआ इन्हें? डॉक्टर को बुलाओ। राजेश स्ट्रेचर लाओ। डॉक्टर को बुलाओ प्लीज। डॉक्टर को बुलाओ। जल्दी करें। मीत आंखें खोलो। मीत प्लीज आंखें खोलो। मीत तुम्हें क्या हो गया? मीत आंखें खोलो प्लीज। डॉक्टर! डॉक्टर! आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं सब डॉक्टर, ठीक है? डॉक्टर साहब प्लीज देखिए ना मेरे पति को क्या हो गया है। डॉक्टर प्लीज। देखिए हालत बहुत सीरियस है, इन्हें इमीडिएट भर्ती करना होगा। क्या? आप लोग यहीं रुकिए, मुझे इनका ठीक से एग्जामिनेशन करना होगा। फर्स्ट डॉक्टर साहब प्लीज देख लेना। मीत तुम फिक्र मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। मीत घबराओ मत। प्रीत घबराने की कोई बात नहीं है, अच्छा हॉस्पिटल है, वो संभाल लेंगे। हाँ मैं अभी फॉर्मेलिटी पूरी करके आती हूँ। Dr. Prakash, you wanted at the casualty ward urgently. तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ, तुम यहीं रुको। मुझे कोई चाय वाय नहीं चाहिए। पी लो, अभी बहुत टाइम लगने वाला है। और स्ट्रेस मत करो। हाँ तुम यहाँ बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। मुझे बहुत चिंता हो रही है, कहीं सही में अभिजीत को कुछ होना जाए। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। मैं देखता हूँ ये रुचिका क्या गड़बड़ करती है। और मुझे मेरा पैसा मिल जाना चाहिए, समझे? मिल जाएगा। हाँ बॉस, 25 लाख रेडी है ना? किडनी का इंतजाम हो गया है, ऑपरेशन कल करने वाले हैं, आप आ जाइए। बाबूजी आप मीत कहाँ है, कैसा है वो? अंदर देखिए ना, अब तक उन्हें होश नहीं आया है। डॉक्टर साहब कहाँ है? ये रहा। अरे डॉक्टर साहब जी, मीत कैसा है? मैं उसका पिता हूँ। एक्चुअली उसकी हालत बहुत सीरियस है। क्या? इन्फेक्शन पूरे खून में फैल चुका है। अरे तो फिर अब क्या होगा? आप घबराइए मत, हम लोग ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। ठीक है, लेकिन आप हॉस्पिटल की कुछ फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी कर लीजिए। जी। सिस्टर सर को फोन कीजिए, जल्दी रहिए, कम फास्ट। मीत मीत प्लीज मीत कैसे हो बेटा?
आइए सर, रिसेप्शन पे कुछ फॉर्म भर। आप आगे चलिए, मैं 2 मिनट में आता हूँ। हाँ, तुम लोग अंदर लेके जाओ, मैं भी आया। नहीं सर, अच्छा नहीं लगा। आप भी काम की तैयारी चल रही है? सामान का इंतजाम हो गया? बस हो ही गया समझिए। ऐसे लाए, मैं नंदू जी को प्रश्न के लिए तैयार करता हूँ, आप यहीं ठहरिए। संभालना, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। संभाल के आप प्लीज। एक साथ मेरा घर दोनों को एक ही कमरे में लेंगे। कुछ गड़बड़ है सर, सबसे रहा नहीं जा रहा। मैं अंदर जाके एक ही खबर लेता हूँ। दया, ते उतावले मत हो जाओ, बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। बैठो जरा शांति से। काफी देर हो चुकी है सर, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। सर कहीं कुछ उल्टा पुल्टा ना हो जाता है। चलकर देखते हैं। हाँ सर। तारिका, यहीं पे बैठो, हम अभी आते देखते क्या होता है। कोई भी नहीं है? कहाँ? यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहीं से तो गए होंगे। क्या उधर देखो। तो फिर कैसे गए होंगे? हम लोग तो बाहर ही खड़े थे। यहाँ से भागने का कोई ना कोई तो रास्ता जरूर है। कुछ हो गया ना, इस हॉस्पिटल की बैंड बजा दूंगा मैं। देखिए रास्ता। और कितना वक्त लगेगा राजू मुझे नई किडनी मिलने में? अरे साहब थोड़ा सब्र करो ना। जिसकी किडनी आपको मिलने वाली है ना, उसका ऑपरेशन हो रहा है अंदर में। अंदर? अंदर कहाँ? ऑपरेशन तो ऑपरेशन थिएटर में होता है ना। ऑपरेशन थिएटर ही है, सीक्रेट ऑपरेशन थिएटर, खोपचे में। क्या समझे? अरे साहब, बिना परमिशन के अंदर क्या कर रहे हो? चलो चलो बाहर चलो। कहाँ चलो? हाँ? अंदर। अभिजीत का कौन अभिजीत? वही जिसका ऑपरेशन हो रहा है किडनी का। कहाँ है वो? मीत सर, ये कह रहा था यहाँ पर कोई सीक्रेट ऑपरेशन थिएटर है। अभिजीत को ये लोग वहीं लेकर गए। सीक्रेट ऑपरेशन थिएटर कहाँ है? जल्दी बता। मुझे नहीं पता। जल्दी बता, नहीं तो जान से मारना तुझे। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। कैसे निकलेंगे? हाँ सर, तैयारी पूरी हो चुकी है। विक, अभिजीत का कुछ पता चला? नहीं सर, पता नहीं कहाँ लेके गए ये लोगों ने। हॉस्पिटल का कोना कोना छान मारो। कहीं नहीं जा सकते। सीआईडी को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। इतना बड़ा धोखा। बताओ मीत को कहाँ रखा है? बताओ। उसका तो ऑपरेशन हो रहा है। ऑपरेशन थिएटर कहाँ है? मुझे नहीं पता। ये ऐसे नहीं मानेगा। ठीक है, सब रेडी है? यस सर। कम ऑन, लेट्स डू फास्ट। सर ये क्या कर रहे हो तुम? सर ये ऑपरेशन आप नहीं कर सकते। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सर ये इलीगल है। दिमाग तो खराब हो गया। कौन है आप लोग? ये सब क्या हो रहा है? अभिजीत की किडनी काटने की तैयारी हो रही है। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं यार, कुछ नहीं। सही टाइम पे बच गया, नहीं तो किडनी निकाल देता यार। क्या? अभिजीत, जरा इसका घूंघट तो उतारो।
देखे तो सही इस किडनी रैकेट के पीछे है कौन? मयूर? तुम नीच काम कर रहे थे तुम। अपने दोस्त का खून कर दिया तुमने पैसों के लिए हो गई, हैं? मैं क्या करता? वो पुलिस के पास जाने की धमकी दे रहा था, इसलिए उसे मारना पड़ा। मयूर, मयूर मैं तुम्हारा राज जान गया हूं। मैं तुम्हारी सारी सच्चाई सीआईडी के सामने बताऊंगा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं मयूर, तू बचेगा। धक्का किसने दिया था उसे? मैंने कुछ नहीं किया। रवि को छत से धक्का तुम नहीं दिया था ना? मयूर के कहने पर दिया था। मयूर के कहने पे? मयूर तुम्हें बिल्डिंग की छत से कूदने के लिए कहेगा, तुम कूद जाओगे? मैं तो प्यार करती थी इससे, शायद वो भी कर देती। वाह रे वाह प्यार, वाह। अब जेल में तुम्हें कोई 2 बेडरूम हॉल किचन नहीं मिलेगा, मिलेगा एक काल कोठरी, समझी? सड़ते रहना वहां पर। डॉक्टर डॉक्टर खेलते रहना जब तक फांसी का ऑर्डर नहीं आ जाता। हमारी बेटी नहीं आई अभी तक वापस? अरे उसका स्कूल 12 बजे खत्म होता है, आती ही होगी। वैसे प्रभा उसे स्कूल छोड़ने गई थी ना? रोज वहीं तो जाती है अर्जुन, आती ही होगी। एक बार पायल वापस आ जाए तो हम लोग सब बाहर लंच करने चलते हैं। आई एम ऑल रेडी। साहब इधर आइए, यहाँ देखिए, साहब इधर आइए। रामू क्या हुआ? मैं पानी दे रहा था साहब, और देखा ये लाश पड़ी है। अरे ये तो पायल को लेने गई थी ना, तो पायल कहाँ है? कल शाम को कहाँ थे अभिजीत? फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फोन स्विच? अच्छा, वो कल यार वो फिल्म देखने चला गया था दोस्त के साथ। क्या फिल्म? हाँ, फिल्म देख रहा था। क्यों? ये फिल्म कब से देखने लगे तुम? अरे यार वो बस ऐसे ही एक दोस्त पीछे पड़ गया कि फिल्म देखेंगे तो चले गए। तो उस दोस्त के कहने पे तुमने फिल्म देखी। करना पड़ता है यार, वो दोस्तों यारों के लिए करना पड़ता है। पर ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये एक सीआईडी ऑफिसर बिना बात के ऐसे ही फिल्म देखने चला जाता है। तो क्या कहना क्या चाहते हैं यार? तो फिर कोई लड़की होगी। यार वो फोन कहाँ चला गया मेरा? फोन कहाँ चला गया? खो गया लगता है। ये तुम्हारा फोन। क्या करें आजकल कुछ याद ही नहीं रहता है। तो तारिका से पूछ लिया करो। तारिका? हाँ। ओह तारिका जी। क्या क्यों? उनसे क्यों? हैं? अभिजीत, मैं भी एक सीआईडी ऑफिसर हूँ। यार फिल्म बहुत अच्छी थी। हाँ फिल्म अच्छी थी, और अगर तारिका के साथ देखी है तो फिल्म और भी अच्छी होगी। बाबा यार तो तुम तो पीछे पड़ गए हो यार। तहकीकात करनी है तो मुर्दे की करो, पीछे क्यों पड़े हो? हाँ कमाल है यार। तो क्या प्लान है आगे का? क्या आगे का प्लान मैं समझा नहीं। शादी वादी करने की सोची? ओ शादी यार, वो शादी अभी सोचा नहीं है यार। सोचा नहीं है तो सोच लो, वरना पता भी नहीं चलेगा जिंदगी अकेले कैसे गुजर गई। अच्छा, अरे तो तुम भी सोचो यार, कब तक अकेले ऐसे ही? यार वाकई इतने साल सीआईडी में गुजर गए, कभी शादी का ख्याल दिमाग में आया नहीं। नहीं, देर नहीं हुई थी अभी भी। सोचो दया, ऐसा थोड़ी ना। एक मिनट दे, क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है? गाड़ी क्या हो सकता है?
गॉड, बच्ची की लाश। चेहरे और कपड़ों से तो लगता है कि चलने से मरी है। मगर इतने सुनसान जगह पे किसी ने लाश फेंकी कैसे, और वो भी बोरी के अंदर? उनका मामला बॉस। छोटी मासूम बच्ची का कोई खून कैसे कर सकता है, और वो भी इतनी बुरी तरीके से? बड़े बड़े मुजरिमों की, बेगुनाहों की, आदमियों की, औरतों की बहुत लाशें देखी हैं डॉक्टर सालुखे ने अपनी जिंदगी में, लेकिन आज भी जब किसी बच्चे की लाश देखता हूँ दिल कांप जाता है यार। वाकई में सर, कोई इतना हैवान कैसे हो सकता है कि इन नन्हे मुन्ने बच्चों का भी खून कर दे? इन खूनियों के दिल में जरा भी इंसानियत नहीं। हाँ यार, देखा नहीं जा रहा बच्ची की लाश की तरफ। पर क्या करें, ड्यूटी तो करनी पड़ेगी सड़ंखे। बच्ची की मौत कब हुई? करीब 6-7 घंटे पहले पूरी तरह से जल गई है बच्ची। बस मैंने इस बच्ची का हाथ देखा, इसके हाथ पर मुझे बारूद मिला। बारूद? लड़की के हाथ पे बारूद? वही देख के तो मैं चौंक गया। बाद में मेरे दिमाग की घंटी बजी, पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में भी तो इस्तेमाल होता है बारूद। तो क्या ये लड़की पटाखे बना रही थी? शायद। तो वहां पे आग लगने की वजह से इसकी मौत हो गई। हाँ, आजकल लोग बच्चों से गैर कानूनी ढंग से काम करवाते हैं। जब उनकी लापरवाही की वजह से ये बच्ची मर गई तो उन लोगों ने सोचा होगा किसी झमेले में क्यों पड़ना, इस बच्ची को फेंक देते हैं, पिछाड़ी में फेंक दिया। बिल्कुल। गरीबी की मार ऐसे ही है हमारे देश में सर। कभी कभी पूरा का पूरा परिवार काम करता है सर, फिर भी पेट नहीं भर पाता। दिखने में तो ये बच्ची किसी अच्छे घर की लगती है, पटाखों के कारखाने में कैसे पहुंच गई? इसी घर में कोई तो होगा ना सर जिसने इसके गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई होगी। मिसिंग पर्सन ब्यूरो से पता कर सकते हैं। पर सर इसका तो नाम पता हम जानते नहीं, इसका चेहरा भी जला हुआ है, शायद पहचान में ना है। सर, इस बच्ची का नाम शायद पायल है। इसकी गंजी पे इसके नाम की एम्ब्रॉयडरी की गई है। पायल? तो इस बच्ची का नाम पायल है? विवेक, एक काम करो, मिसिंग पर्सन ब्यूरो में जाके पता करो कोई पायल नाम की लड़की घर से गायब हुई है क्या, किसी ने रिपोर्ट लिखवाई है क्या, देखो। यस सर। ये लोग आपसे कुछ कहना चाहते हैं, इसलिए मैं नहीं यही हूँ। सर प्लीज हमारी मदद कीजिए सर। बात क्या है कौन आप लोग? जी मेरा नाम अर्जुन है, ये मेरी वाइफ मोहिनी और ये हमारी बच्चे की नैनी प्रभा। सर, हमारे बच्चे को कोई उठा के ले गया है, प्लीज हमारी मदद कीजिए। उठा के ले गए? कौन? पता नहीं सर, मैं उसे स्कूल ले जा रही थी कि तभी किसी ने मेरे सर पे मारा, बस फिर मैं बेहोश हो गई सर। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, कैसे भी करके हमारी बच्ची को ढूंढ लीजिए प्लीज। देखिए, आप घबराइए मत, हम जरूर आपकी बच्ची को ढूंढ निकालेंगे। पहले ये बताइए आपकी बच्ची का नाम क्या है? पायल। पायल? पायल ये 8-9 साल की बच्ची है क्या? हाँ, आपको कैसे पता? बोलिए ना, आपको हमारी बच्ची मिली थी, बोलिए ना। वो एक 8-9 साल की लड़की की लाश मिली। हाँ, और शायद उसका नाम भी पायल ही है। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं ना, बोलिए ना, आप झूठ बोल रहे हैं, बोलिए ना। मोहिनी संभालो अपने आप को। सर क्या आप वो लाश देख सकते हैं? जरूर, आइए।
चल गई। ये हमारी बेटी नहीं है। कोई नहीं। देखिए, हम लोग आपकी तकलीफ समझते हैं, पर आपके पास आपकी बेटी का कोई फोटो है क्या? अभिषेक, एक काम करो, तुम और दया इन लोगों के घर जाओ और देखो ये पायल कहां से गायब हो गई थी। मुझे दाल नहीं चाहिए, दाल मुझे नहीं पसंद। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते हैं। मुझे पिज़्ज़ा पसंद है, पिज़्ज़ा चाहिए मुझे। पिज़्ज़ा शाम को खा लेना, ओके? शाम को तो मैं दोस्तों के साथ पिक्चर देखने जा रहा हूँ। तुम्हारे लाड प्यार ने बिगाड़ के रखा है इसे। पढ़ाई लिखाई का तो कोई नाम नहीं है, बस फिल्में देखते रहते हो। तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड आने वाला था ना, क्या हुआ उसका? पापा, वो एग्जाम के पेपर अभी चेक नहीं हुए होंगे, इसलिए रिपोर्ट कार्ड अगले हफ्ते आ जाएगा। अरे क्या कर रहे हैं आप? पहले खाना तो खा लीजिए। मर गए। क्या है ये? झूठ बोलना भी सीख गया है ये। क्या है ये मार्क्स है? सब में 0 है। ड्रामेटिक्स में तो 60 मिल गया पापा। ड्रामेटिक्स? बड़ा होके नौटंकी करेगा क्या? बड़ा होके नौटंकी नहीं, एक्टर बनूंगा मुंबई जाके। देखा तुमने? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारे लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। बस बहुत हो गया, बहुत झेल लिया मैंने फैसला कर लिया है। तुम अब यहाँ नहीं रहोगे, तुम हॉस्टल में जाओगे, वहीं रहोगे। हॉस्टल? हाँ, हॉस्टल। मैं नहीं चाहूंगा हॉस्टल। तुम्हारा तो बाप भी चाहेगा हॉस्टल। ये क्या किया तूने? नाराज कर दिया ना पापा को? Dear Mom and Dad, मैं मुंबई जा रहा हूँ हीरो बनने। अगर मैं यहाँ रहा तो आप लोग मेरा सपना पूरा होने नहीं देंगे। अब मैं तभी वापस आऊंगा जब मैं हीरो बन जाऊंगा। लव, ऋतिक। यहाँ पड़ी थी मैं। जब मैं पायल को स्कूल के लिए ले जा रही थी, तब किसी ने मेरे सर पे मारा और मैं बेहोश हो गई। और तब से पायल गायब। जी हाँ सर। आप लोग थोड़ा पीछे हट जाइए, शायद यहाँ पे कोई सबूत, कुछ निशान मिल जाए हमें। कैसे? किसी का होगा, प्रभा का। ये निशान देखा? घास पे ये मिट्टी का निशान सीधा यहाँ से गेट की तरफ चला गया। जीत, ये निशान जरा अजीब है। ये बाएं पैर का तो ठीक है, पर ये दाएं पैर का कुछ। तो वो आदमी अपना दायां पैर घसीट घसीट के चल रहा था। हो सकता है उसके पैर में चोट वोट लगी होगी, तभी ऐसे घसीट के चल रहा है। आप लोगों के पैर तो ठीक है ना? चोट वोट तो नहीं लगी? नहीं, क्यों? क्योंकि जिस आदमी ने आपके बेटी को किडनैप किया है, उसके शायद दाएं पैर में कोई तकलीफ है। शायद वो पैर घसीट घसीट के चलता है। पैरों में तकलीफ? जी हाँ। किसी ऐसे आदमी को जानते हैं क्या आप लोग जिसका दायां पैर खराब? क्या आप लोग चुप क्यों हैं? जानते हैं क्या किसी ऐसे आदमी को? ये जरूर बिरजू का काम, उसी का दायां पैर खराब। बिरजू? कौन है ये बिरजू? एक्चुअली पायल हमारी सगी बेटी नहीं है। क्या?
पायल सगी बेटी नहीं है, तो फिर कौन है? दरअसल कुछ साल पहले हमने उसे गोद लिया था। I see. एक्चुअली बेजू ही पायल का असली बाप है। उसने अपनी पत्नी का खून कर दिया था, फिर जेल चला गया। पुलिस की गोली भी लगी उसके दाएं पैर पे। उसी ने हमारी पायल को किडनैप किया। ये सब उसी का खेल है। बिरजू, चलो इस बिरजू से मिला जाए। सर, ये देखिए बच्चे के फेफड़ों का एक्सरे, और ये देखिए लंग्स के चारों तरफ कुछ लगा हुआ है। और बॉस, इस एक्सरे के बाद हमने एक प्रोब डालकर लंग्स में से कुछ निकाला है। आइए बताता हूँ। ये देखिए, लंग्स में धुएं की वजह से कार्बन जम गया है, सब काला ही काला। बहुत दर्दनाक मौत हुई है इस बच्चे की। सारंग, इन बच्चों का पटाखों के फैक्ट्री में काम करना मतलब सरासर जुर्म है। एक मिनट। वो आस्था है सर, इसकी बड़ी बहन। मिसिंग ब्यूरो में रिपोर्ट लिखवाई है। आस्था बेटा, मेरा इसके सिवा कोई नहीं है दुनिया में। मम्मी पापा पहले ही कार एक्सीडेंट में मर चुके हैं और अब ये भी मुझे छोड़कर चली गई। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी बहन घर से गायब कब हो गई? 2 महीने से। 2 महीने से? मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद मैंने भी पढ़ाई छोड़ दी और नौकरी करने लगी होटल में रिसेप्शनिस्ट की। और जब मैं घर वापस आई मैंने देखा पायल वहाँ थी ही नहीं। कमाल, मोहिनी ने तो यही जगह बताई थी, यहाँ पे तो कोई भी नहीं। लगता है यही बिरजू है। आप लोग? हम सीआईडी से। पायल का? मैं रात को शराब पीकर सो रहा था, सुबह उठ के देखा तो चली गई थी। शर्म नहीं आती? दारू पी के सोता है, लड़की का ध्यान नहीं है, हैं? कहाँ गई वो? किडनैप क्यों किया उसने? बेटी है मेरी, उसे अपने साथ रखना चाहता था मैं। उसका ध्यान रख नहीं सकता, लड़की का क्या ध्यान रखेगा? हैं? बाहर आसपास पूछते हैं, शायद किसी ने देखा पाया। ले बेटा, क्या हुआ? मम्मा के पास जाना है? ये लो, चॉकलेट ले लो। ओके, दैट्स लाइक अ गुड गाय। चलो अब मम्मा के पास चलते हैं। अभी चलते हैं मम्मा के पास। ओके, कम बैठो गाड़ी में। चलो बैठो 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 बैठो, रोते नहीं है। ये घर आ गया। चलो उठो, चले उठे। थैंक यू अंकल, आपने मेरा सपना पूरा कर दिया। जब मैं हीरो बनूंगा और मुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिलेगा, तब मैं पहले आप ही का नाम। तू एक्टर बनने आया? हाँ, एक्टर बनने आया हूँ। ओह, हीरो बनेगा। नाम क्या है तेरा? ऋतिक।
फिर तो जरूर ये हीरो बनेगा। तेरा नाम क्या है? मुन्ना। हाइट इतना, नाम मुन्ना। क्या हसरत? हाँ? चल लेके चल सबको। आप हमें कहाँ पर लेके जा रहे हो? पटाखे चलाए हैं ना, हाँ। अब पटाखे बना के देखो, बहुत मजा आएगा। हाँ चलो आ जाओ। चले अंदर चलो, चले बच्चे लोग, चलो बैठ जाओ उधर जाके कोने में जाके बैठ जाओ। चलो चले, चलो चल जाओ बैठ जाओ। चलो चले। ए, चल जा उधर जाके बैठ जा। ए, धक्का क्यों मारी है? पता है मुझे। चल चल बैठ, चल उधर बैठ। अरे यहाँ इतना अंधेरा है। अरे तुम लोग यहाँ कैसे बैठे हो? मुझे पहले से आदत है अंधेरे की। ओह, तो तुम देख नहीं सकते हो? नहीं। फिर तो तुम्हें स्कूल भी जाना नहीं पड़ता होगा। स्कूल जाते तब है या आने से पहले। पर तुम देख नहीं सकते हो तो तुम कैसे पढ़ लिख सकते हो? ब्रेल से, मुझे ब्रेल आती है। अच्छा, मालूम है ना ब्रेल क्या होती है? सुना तो है। अरे तुम क्यों रो रही हो? मुझे घर जाना, मम्मी के पास जाना है। तुम डरो मत, मैं यहाँ हीरो बनने आया हूँ। देखो मैं तुम्हें इन सब गुंडों से कैसे बचा लूंगा। मुझ, तुम्हारा नाम क्या है? पायल। मैं ऋतिक। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शनि है। चलो चलो फटाफट खाना खा लो, बहुत काम करने को बाकी है। चलो फटाफट, चलो चलो जल्दी, अभी बहुत काम करना है। चलो बच्ची देखी तो थी। अकेली थी या कोई था साथ में इसके? जरा जरा सोच के बताओ। पर वो आदमी उसे ले गया। अच्छा, उस आदमी को पहचान सकते हो? दिखने में कैसा था? हैं? उसकी शक्ल तो याद नहीं। हाँ, उसकी कार काफी देर यहीं पे खड़ी थी, मेरी दुकान के सामने। कार खड़ी थी? कौन सी कार थी? नक्सो कार, सुनहरी रंग की। लक्सो कार? आपको और कुछ याद है उस कार के बारे में? कार का नंबर या और कुछ भी याद है? नहीं, नंबर तो याद नहीं है, पर हाँ, उस कार की नंबर प्लेट लाल रंग की थी। लाल रंग की नंबर प्लेट? क्या लाल रंग की नंबर प्लेट तो उन गाड़ियों की होती है ना जो बिल्कुल नई नई खरीदी जाती है? लक्सो कार के शोरूम से पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने सुनहरी रंग की नई लक्सो कार खरीदी है। वेलकम सर। देखिए हम लोग सीआईडी से, आपके यहाँ से कुछ दिनों पहले किसी ने सुनहरे रंग की लेक्सो गाड़ी खरीदी है? सुनहरी लक्सो? नहीं, बेची तो नहीं, पर क्या? नहीं, वो 4 दिन पहले हमारे शोरूम से एक सुनहरे रंग की लक्सो कार चोरी हो गई थी। क्या? शोरूम से कार चोरी हो गई? जी हाँ, हमने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखाई है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। उस दिन ड्यूटी पे कौन था? सिक्योरिटी बुलाई सर। जिस रात कार चोरी हुई ड्यूटी पे तुम ही थे? जी सर। क्या हुआ, क्या था? एक लंबा सा आदमी था, उसने पीछे से मेरे डंडा मारा और मैं बेहोश हो गया। और जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि कार नहीं थी। अच्छा, उसने डंडा तुम्हारे सर के बाएं तरफ मारा या दाएं तरफ? पीछे से मारा था सर, देख नहीं पाया। देख नहीं पाए? देख नहीं पाए? तुम्हें पता कैसे चला कि आदमी लंबा था? हाँ? चलो उठो, उठो। कहाँ लगी है चोट? हाँ? कोई चोट वोट नहीं लगी है सर, ड्रामा है ड्रामा। बताओ, कैसे कार चोरी हुई थी उस दिन? ऐसे भी लालच में अंधा हो गया था सर, इसलिए उन्हें कार चोरी करने दी मैंने। नाम क्या था उस आदमी का? अली साहब। अच्छा,
एड्रेस तो मालूम होगा? नहीं साहब, लेकिन वो फोन पर बात कर रहा था कुछ कैसीनो के बारे में। कैसीनो? हाँ साहब, स्ट्रॉबेरी कैसीनो। स्ट्रॉबेरी कैसीनो? वहां से चल चल चल, भागने का बहुत शौक है ना तुम लोगों को? हाँ? अभी तक तुम लोगों ने प्यार देखा है सिर्फ मेरा, गुस्सा नहीं देखा। ये स्वीटी, ले जा इस बच्ची को और बिठा दे उस सिग्नल पे। बहुत ठीक गुस्से। चल तू हीरो, चल मेरे साथ, आजा। सामने जो बैठा है। हाँ सर। जीत गया पूरा तरह पक्या तेरे को यहाँ से नंगा करके भेजेगा मैं। एक दो आज हमारे साथ भी खेल, हम लोग भी बहुत मालदार पार्टी है। आजा आजा बाप, अपना किस्मत बहुत सॉलिड चल रहा है आज। तुम लोगों की चट्टी उतार के भेजेंगे आज। गन का को निकाल रहा बाप? यार एक दो हाथ तो खेल लेने देने, अपना कुछ भी बात मिटा लेना। अकेले आने को डरता है क्या? हाँ, ये पहलवान को साथ काय को लाया? ये पहलवान किसको बोला? तेरे को बोला। तेरे से डरता है क्या मैं? हाँ? चलो, आ निकलो यहाँ से, गेम खत्म, निकलो। पायल का किडनैप तूने किया था? हाँ सब, मैंने पायल का किडनैप किया था साहब। उसके कहने पे कौन है वो लोग जो बच्चों से मजदूरी करवाते हैं? मैं नहीं आता साहब, मतलब छोटा मोटा किडनैपर है साहब। सच्ची बोला साहब, उनकी बताई हुई जगह पर मैं बच्चों को छोड़ता था साहब। उसके बाद वो बच्चों को क्या करते साहब मुझे नहीं मालूम। शर्म आनी चाहिए तुझे, मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ खेलता है, हैं? अब मैं सच्ची बोला, मैंने कुछ नहीं किया साहब। पायल अभी कहाँ है? कहाँ छोड़ा था उसे? हैं? कहाँ छोड़ा था उसे? साहब वो वहाँ सरिया फैक्ट्री साहब, सरिया फैक्ट्री। सरिया फैक्ट्री? चल। कोई नहीं, अर्जुन तुम लोग यहीं पर रुकना। अभिजीत, तुम और विवेक इस तरफ जाना और देख तुम दोनों उस पीछे से। सर आप चिंता मत करो, अब फ्रेडी आ गया है बच्चों का दोस्त। मैं उन गुंडों की ऐसी पिटाई करूंगा कि और दया क्या करेगा? दया तो दया सर है सर। मैं उन गुंडों को पकड़ूंगा और दया सर उनकी पिटाई करेंगे। लेट्स गो। यहाँ तो कोई भी नहीं है, सब भाग गए क्या? उस तरफ भी कोई नहीं है, लगता है पूरी फैक्ट्री खाली है। कोई नहीं है, जरूर उन्हें भनक लगी हमारे आने की। हाँ सर, इसीलिए पतली गली से निकल गए सर। कोई बात नहीं, इस बिल का कोना कोना छान मारो, एक एक कोई ना कोई सबूत तो जरूर मिलेगा। लेट्स गो। सॉरी मगर लगता है ये लोग भाग गए। अरे लेकिन आपने तो कहा था कि पायल यही होगी। जाने के साल में होगी हमारी बेटी। सर, ये क्या आपने? हो सकता है ये क्या किसी बच्चे की हो। हाँ अभिजीत, ये रिंग है, देखिए
इसे पहचानती हैं? ये तो पायल की इयररिंग है। पायल की? मतलब पायल यहाँ इस फैक्ट्री में थी? हाँ। सर जमीन पे कोई निशान है। ये तो ब्रेल है, ब्रेल लैंग्वेज में लिखा है। इसका मतलब है यहाँ पर कोई ऐसा बच्चा बैठा था जो देख नहीं सकता था। शायद हमारे लिए कोई संदेशा छोड़ा। बिल्कुल सही कह रहे हो अभिजीत, ये कोई संदेशा ही हो सकता है। किसी ब्रेल एक्सपर्ट से पता करते हैं कि क्या लिखा है। ये फोटो हमने वहां पे खींची। ये मिट्टी पे कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है कुछ बता सकते हैं? मिल। मिल? मिल मतलब? वो तो पता नहीं, पर इसमें मिल ही लिखा है। हो सकता है कोई फैक्ट्री हो या फिर टेक्सटाइल मिल भी हो सकती है। सर शायद उस जगह का एड्रेस हो सकता है जहाँ पे वो लोग उन बच्चों को लेके गए हैं। हमारा बच्चा घर से भागकर यहाँ आ गया है वो। जी उस पर फिल्मों में हीरो बनने का भूत सवार है। प्लीज सर, मेरे बच्चे को ढूंढ दीजिए। मुझे डर है कि कहीं वो किसी गलत हाथों में न पड़ जाए। घबराओ मत, उसका फोटो है आपके पास? जी। ये लीजिए सर। ये कैप? आप पहचानते हैं इस कैप को? देखिए, ये कैप तो ऋतिक की है। क्या? ये आपको कहाँ से मिला? ये कैप ऋतिक की है? जी। क्या हुआ मेरे बेटे को? कुछ हो गया है क्या मेरे बच्चे को? एक्चुअली ये हमें एक फैक्ट्री में से मिली है जहाँ पे बच्चों से मजदूरी कराई जा रही थी। क्या मेरा ऋतिक फैक्ट्री में काम कर रहा है? पता नहीं, हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उसे। बात बताइए, ऋतिक अपने घर से क्या लेकर आया था? मेरा मतलब है उसके पास कोई मोबाइल फोन या जी नहीं, मोबाइल वगैरह तो नहीं लेके आया, मगर वो मेरा क्रेडिट कार्ड ले गया है और पर्स में से कुछ रुपए ले गया है। क्रेडिट कार्ड? आप जरा अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर देंगे? 137944 MK342। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, जी हाँ, मैं CID इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, अभिजीत। जी नमस्ते। हमें ज़रा फ़ोन करके कंफर्म करेंगे क्या? ये एक कार्ड नंबर है 137944 MK342। आप ज़रा अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। जी जी हाँ, मेरा ही कार्ड है। हाई, मैं ही राकेश बोल रहा हूँ जी। हाँ, 12 अप्रैल 1974। जी हाँ, मेरा बेटा ही लेके गया है। जी हाँ, लीजिए, इनसे बात कीजिए CID से। यस सर, हमें पता करना है कि इसे आखिरी बार कहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। 1-2 दिन में कोई खरीदारी वगैरह की गई है क्या? कहाँ पे? मक्खनलाल ज्वेलर्स। ओके, थैंक यू वेरी मच। सर, किसी मक्खनलाल ज्वेलर्स के यहाँ से 10 लाख के गहने खरीदे गए। 10 लाख के गहने? क्या मेरे बेटे ने 10 लाख रुपए के गहने खरीदे? इस ज्वेलर से पता करते हैं। देखिए तो सही, कौन है वो जिसने 10 लाख के गहने खरीदे। बड़ी अजीब बात है ना सर। पहले तो हमें इस बच्चे अदिति की लाश मिलती है, जिसकी मौत शायद फटाके की फैक्ट्री में आग लगने से हुई, और फिर ये पायल जिसे किसी ने किडनैप कर लिया, और अब ऋतिक जो अचानक से गायब हो गया। सर, अगर ये लोग बच्चों को किडनैप कर रहे हैं तो उनके घर पे फोन करके पैसे क्यों नहीं मांग रहे? मुझे लगता है विवेक, ये कोई छोटी मोटी किडनैपिंग नहीं है, ये कोई बड़ा रैकेट है, चाइल्ड लेबर रैकेट, जो बच्चों को किडनैप करके उनसे काम करा रहा है। सर, ये तो पायल है। पायल? कहाँ पे?
किधर गई? हाँ? यहाँ पे? दया, तुम यहाँ पे देखो उस पायल को, तब तक मैं ज्वेलर के पास होके आता हूँ, कहीं वो भी नहीं निकल जाए हाथ से। ताशा, आइए आइए आइए। सीआईडी। अब जरा ये क्रेडिट कार्ड नंबर 137944MK342, इस क्रेडिट कार्ड से 15 तारीख को यहाँ से 10 लाख के गहने खरीदे गए। बस इतनी सी बात। एक मिनट। हाँ, मिल गया। 3 हीरे की अंगूठियां और 2 गोल्ड के सेट खरीदे गए थे इस क्रेडिट कार्ड से। किसने खरीदे थे गहने? अबे ये तो मुझे पता नहीं। ठीक से याद करके बताओ, किसने खरीदे थे ये गहने? 10 लाख के गहने खरीदे थे और तुम कह रहे हो तुम्हें याद नहीं? हाँ, एक छोकरा था और एक छोकरी, बरोबर। चेहरा याद है आपको? स्केच बनवा सकते हैं? पता नहीं कौन लोग हैं ये लोग। ऋतिक से इन्होंने क्रेडिट कार्ड लेकर 10 लाख रुपए के गहने खरीद लिए। आपको अपने 10 लाख रुपए की पड़ी है और यहाँ ऋतिक की चिंता में मेरी जान जा रही है। समझ में नहीं आ रहा कि अगर आपको पायल मिली थी तो आप पायल को लाए क्यों नहीं? देखिए, वो सिग्नल से अचानक गायब हो गई भीड़ में, लेकिन आप लोग घबराइए मत, हम लोग ढूंढ लेंगे, फिर से ढूंढ लेंगे उसे। मेरी बच्ची से सिग्नल पे भीख मंगवा रहे हैं वो लोग। और मैंने तो ये भी सुना है कि वो लोग बच्चों के हाथ पैर काट देते हैं भीख मंगवाने के लिए। अरे, पायल का कुछ पता चला? नहीं सर, पूरा ट्रैफिक सिग्नल और आसपास के सभी इलाकों में अच्छी तरह से ढूंढ लिया, पर पायल कहीं नहीं मिली। किसी काम के नहीं आप सीआईडी वाले। मेरी बच्ची हाथ आते आते रह गई, लेकिन आप लोग कुछ नहीं कर सके। मोहिनी प्लीज शांत हो जाओ। सॉरी सर, आप इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा प्लीज। अरे, स्केच तैयार हुआ क्या नहीं? हाँ सर, दोनों स्केच रेडी है, आप देख सकते हैं। ये? अरे, ये तो सर, ये तो वही है। हाँ, ये तो वही है। इसने गहने खरीदे 10 लाख के। और ये यार, आप जानते हैं इसे? जी नहीं। नहीं साहब, हम भी नहीं जानते। तो फिर कौन? वो कौन सकता है ये? सर, ये जरूर इस औरत का बॉयफ्रेंड या आशिक हो सकता है सर। बहुत बड़ा गेम खेला सर इस औरत ने। पायल की किडनैपिंग भी इसी ने की होगी। अबे चल, इन गहनों का हिसाब लेके आते हैं इस प्रभा से। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि प्रभा ऐसा भी कर सकती है। प्रभा, 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 आदाशा, सर ये देखिए, खून के मार्क्स। तुम तो ऊपर की तरफ से आ रहे हैं। कहीं प्रभा को तो कुछ नहीं हो गया? प्रभा, प्रभा, फ्रेडी, चलिए एम्बुलेंस बुलाओ। प्रभा, किसने किया? किसने मारा तुम्हें? हाँ, कौन? बता। प्रभा, पायल कहाँ है? प्रभा, प्रभा,
is dead. मरते मरते जिग्नेश का नाम लिया। क्या किसी जिग्नेश ने मारा इसे? आप लोग किसी जिग्नेश को जानते हैं क्या? नहीं। तो फिर ये जिग्नेश है कौन? नहीं सर, हम लोग भी नहीं जानते किसी जिग्नेश को। कमाल है, आखिर ये जिग्नेश है कौन जिसका नाम ये प्रभा मरते मरते ले रही थी? सर ऐसे 3 लोग हैं जिग्नेश नाम के। उनमें से एक को तो फांसी हो गई है और बाकी 2 अभी भी जेल में सजा काट रहे हैं। और इनमें से किसी का बच्चों के किडनैपिंग के साथ कुछ संबंध है? नहीं सर, तीनों में से कोई भी किडनैपिंग की वजह से जेल नहीं गया है। सर हम लोग अभी फॉरेंसिक लैब से आ रहे हैं सर। तो क्या पता चला? सर इस चाकू से जो खून किया था प्रभा का, इस पर जो उंगलियों के निशान है वो हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं है। इसका मतलब जिग्नेश एक ऐसा मुजरिम है जो अभी तक पकड़ा ही नहीं गया है। एक मिनट। अगर जिग्नेश किसी आदमी का नहीं, किसी जगह का नाम हो तो? जगह का नाम? सर आप भी कभी कभी ऐसी बातें करते हैं ना, सुनते ही मेरा दिमाग घूमने लगता है सर। सर अभी जिग्नेश किसी आदमी का नाम था, तो फिर ये किसी जगह का नाम कैसे हो सकता है? हो सकता है फ्रेडी। एक मिनट सर, उस ब्रेल जानने वाले ने बताया था कि इस निशान का मतलब मिल है। मिल? हाँ सर। और प्रभा मरते मरते जिग्नेश नाम लेके मरी है। तो कहीं ये प्रभा हमें जिग्नेश मिल्स के बारे में बताने की कोशिश तो नहीं कर रही? बिल्कुल सही दया, बिल्कुल सही। ऋतिक और पायल वहीं पर मिलेंगे, जिग्नेश मिल। आप लोग यहीं पर रुकिए, शायद उन लोगों के पास गन होगी, जरूरत पड़े तो हम बुला लेंगे। क्यों? हाँ? अच्छा, ठीक हो? तो फिर भागो, पकड़ो उस लड़की को, जल्दी। बेटी, बच्चों के माँ बाप को लेकर चलो बच्चों, काम छोड़ दो, आ जाओ। अब कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग हैं ना, तुम्हें कुछ नहीं करेगा कोई भी। ठीक तो ना बेटा? बेटा फिर कभी घर छोड़ के नहीं भागेगा ना? नहीं मम्मी। नहीं आई तुम? अपने स्वार्थ के लिए इन छोटे छोटे बच्चों के जान से खेल रहे थे तुम? गहने खरीदने का बहुत शौक। 10 लाख के गहने खरीदे थे ना तुमने? हाँ नहीं? इन्होंने क्या पूछा? मैं गया था गहने खरीदने के लिए अपने गर्लफ्रेंड के साथ। उसने मुझे बताया था पायल को बिरजू ने किडनैप करा लिया, मार मार के पूरे शरीर की हड्डियां तोड़ दी। शर्म नहीं आती तुमको? शर्म मुझे आनी चाहिए या तुझे? और फिर तूने पायल को बिरजू के घर से किडनैप करवा दिया, क्यों? और प्रभा तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ना, उसे भी मार दिया? हाँ, क्योंकि वो सीआईडी के सामने मुंह खोल सकती थी। और तुम एक औरत होके भी तुम्हारे अंदर ममता नहीं है? एक पल के लिए भी तुम्हें बुरा नहीं लगा ऐसे मासूम बच्चों पे जुल्म करते हुए? हैं? कुछ दिन पहले हमें एक जंगल से इस बच्ची की लाश मिली थी। पायल नाम है इस बच्ची का। क्या किया था इसके साथ? हाँ? क्या किया था इसके साथ? मुंह खोलेगा या हमेशा के लिए बोलती बंद कर दो तेरा? हाँ?
वो क्या है कि आग लग गई थी पटाखे की फैक्ट्री में, उसमें वो जलकर मर गई। तुम दोनों को तो फांसी पर लटकाना चाहिए। विक, ले जाओ इन्हें। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग नहीं होते तो शायद हमारे बच्चे कभी वापस नहीं आते। हाँ सर, हमने तो बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ दी थी कि हम ऋतिक को दोबारा देख पाएंगे। हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे सर। इसमें एहसान की क्या बात है, ये तो हमारा काम ही है। शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो फिर ऊपर वाले का करिए। ऊपर वाले के बनाए हुए इंसान इतना गिर गए कि छोटे छोटे मासूम बच्चों से मजदूरी कराकर उनका बचपन छीन रहे। हाँ सर, ये बाल मजदूरी वाकई बहुत बड़ी समस्या बन गई है हमारे देश में। और इस पे तो सोनी पर एक नया सीरियल भी आ रहा है, जीत जाएंगे हम। अरे हाँ, मेरी वाइफ ने भी इस सीरियल का ट्रेलर देखा है। सुमन नाम की एक लड़की की कहानी है जो अपने भाई बहन के साथ बंधुआ मजदूरी के एक खतरनाक जाल में फंसी हुई जिंदगी की लड़ाई खुद लड़ रही है, बस एक ही विश्वास के साथ कि एक ना एक दिन जीत जाएंगे हम। ये बच्चे कहाँ हैं? तुम जा रहे हो ऋतिक? हाँ, जाना ही पड़ेगा। फिर कब आओगे? पढ़ाई खत्म होते ही मैं आ जाऊंगा। यहाँ रह के मुझे समझ में आ गया कि हम लोग कितने लकी है, हम लोग को स्कूल जाने को जो मिलता है। हेलो बेटे। मेरा बच्चा वाकई में समझदार हो गया है। लेकिन देखो, अब भागने की सोचना भी मत। तुमने देखा ना बाहर की दुनिया कितनी खतरनाक हो सकती है, हैं? सॉरी अंकल, मैं फिर कभी नहीं भागूंगा। सॉरी मुझे नहीं, अपने मम्मी पापा को बोलो। कितने परेशान थे ये लोग, हैं? सॉरी पापा, सॉरी मम्मी। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।